भारत पाकिस्तान के बीच चले इस कारगिल युद्ध में जिस तरह से वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, उसी बलिदान को याद करने का आज दिवस है। आज कारगिल विजय दिवस है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद द्रास पहुंचेंगे, जहां कारगिल वॉर मेमोरियल में सबसे पहले वो दौरा करेंगे और वहां पर वीर सपूतों को याद करेंगे, उन्हें पुष्पांजलि, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 25वीं वर्षगांठ यानी कि रजत जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वार मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, इसके बाद वॉल ऑफ फेम जाएंगे, इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुनला सुरंग प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। ये परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान जख्मी हुए थे। और आज उन्हीं शहीद जवानों को, शहीद सपूतों को याद करने का दिन है, नमन करने का दिन है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 9:20 के आसपास का वो समय निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीरें द्रास से दिखा रहे हैं, कारगिल वार मेमोरियल से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 9:20 के आसपास कारगिल युद्ध स्मारक यानी कि कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जवानों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि वहां पर दी जाएगी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती होने के कारण यानी कि 25वीं वर्षगांठ होने के कारण ये कार्यक्रम और खास हो जाता है। इसमें बड़ी संख्या में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी प्राणों को न्यौछावर करने वाले बहादुरों, उनके परिजनों को याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथ ही साथ एक अहम परियोजना का भी यहाँ पर शिलान्यास किया जाना है। शिंकुनला सुरंग परियोजना, इसका आज शिलान्यास करेंगे, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ये इस सुरंग की खास बात है। और बड़ी बात यह है कि हर मौसम में ये हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित कारगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों को हर मौसम में जोड़ने का काम करेगी, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और टाइगर हिल और टोलुलिंग की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा युद्ध स्मारक है, कारगिल युद्ध स्मारक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये दोनों ही पहाड़ियां कारगिल के युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर रखा था और उन्हें यहां से खदेड़ा गया, जिसमें लगभग 500 जवानों ने अपने बलिदानों की आहुति दी, न्यौछावर किया अपने प्राणों को। और उन्हीं को याद करने का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज कारगिल विजय दिवस है और इसकी 25 वर्षगांठ आज पूरा देश मना रहा है। इंडियन आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ आई एम इंडियन आर्मी सोल्जर्स। 25 victory of Kargil Vijay Divas. So many soldiers are sacrificed this पहाड़ी, और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है। और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये टोलुलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 यूनिट ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं। जहां ऑक्सीजन लेवल कम है तो उस जगह हम सर्वधर्म गुरु हैं, तो वहां जाकर मोटिवेटेड करते हैं, उनका मोरल अप रखते हैं। और बड़े ये जो 25वीं रजत जयंती है उसमें हमारे सभी जवान
उनको याद करते हैं जो हमारे साथी थे, और इसको हम उस शौर्य के सबब से हम इसको जानते हैं। हमारी देखिए, सबसे पहले ये है कि 25वीं जो वर्षगांठ है तो ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है। जो 527 लोग हैं हमारे शहीद हुए, और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो शहीद हुए हैं ये यंगस्टर्स है बेसिकली, और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ने अपना जीवन जो है वो बिना सोचे समझे न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए। मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा ये जो सीख है ये अपने आप के जो नौजवान है उनको लेनी चाहिए। I feel that as a Prime Minister he is doing a really great job, and him coming here out of his busy schedule, it's a really good thing. And yeah, I've always been a fan of him, like he's my role model, so I'm pretty happy, and him coming here and paying tribute, it's a good thing. बहुत प्राउड महसूस होता है कि इतने सारे लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान तक दे दी, एंड अभी हम इधर फ्रीली खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। जब भी आते तो यही बताते हैं कि। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक वीर चक्र विजेता हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज कारगिल विजय दिवस है, ये मौका इसलिए भी आज बेहद खास है क्योंकि आज 25वीं वर्षगांठ है, आज रजत जयंती मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। आपके लिए कितना खास मौका? जी बिल्कुल, बहुत खास मौका है, क्योंकि कारगिल युद्ध एक बहुत ही मुश्किल युद्ध था। दुश्मन ऊंचाई पर था, मोटे मोटे कंक्रीट के बंकर्स में था, आधुनिक हथियारों से लैस था, और हम नीचे थे, करीब 3000 से 5000 मीटर नीचे। और हम हमारे खुले हुए में थे, कोई शेल्टर नहीं था, कोई कवर नहीं था, और ऐसे में वहां जाना, और जाने के लिए रास्ते नहीं थे। पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रास्ते थे उसमें हम बहुत सारे सिपाही एक साथ नहीं जा सकते थे, यानी बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में उसमें अटैक करना पड़ा। ऑपरेशन विजय चलाई गई, ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया, ऑपरेशन तलवार चलाई गई। ऑपरेशन विजय फौज की थी, आर्मी की, ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स की, और ऑपरेशन तलवार नेवी की। नेवी ने ये इंश्योर किया कि कराची पोर्ट को इस तरकीब से घेर लिया कि पाकिस्तान के पास 6 दिन से ज्यादा का ईंधन नहीं बचा था, वो कारगिल युद्ध को एक्सपेंड नहीं कर सकता था। अच्छा। एयरफोर्स ने अच्छा काम किया, आर्मी ने तो किया ही। करीब 5000 सिपाही, आप तो कहेंगे सिपाही हैं, वो कहते थे कि आतंकी हैं, जो हमले में पाकिस्तानियों के थे उसमें से 3-3.5 मार दिए गए, और जो 1-1.5 बचे थे वो भी मार दिए जाते। लेकिन उस समय अमेरिका के कहने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको सेफ कॉरिडोर वापस जाने के लिए दिलवा दिया। हमारे 527 ऑफिसर्स और जवानों ने शहादत दी। अब यहाँ एक पॉइंट ये उठता है कि ये युद्ध की इतनी आवश्यकता ही नहीं थी कि ये मई से लेके 25 जुलाई तक चले। ये युद्ध 5-7 दिन के अंदर खत्म किया जा सकता था। हमसे क्या कमी रही कि हमने इंडियन एयरफोर्स को इंडक्ट नहीं किया। हमने इंडियन एयरफोर्स को 10 दिन के बाद इंडक्ट किया, और जब किया भी तो ये कह दिया नहीं एलओसी के पार मत जाना, यानी कि हम एलओसी के अंदर रहे और पाकिस्तान के आतंकी और सिपाही एलओसी पार करके आ जाए। ये इस किस्म की जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ये सोल्जर को पीछे खींचती हैं। वरना आप शौर्य की कल्पना कीजिए, शौर्य की 3000 सिपाहियों को मारने के लिए केवल 527 लोगों ने शहादत दी, और उसके बाद कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई होगी कि कारगिल के बाद आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ और 5000 से ज्यादा सिपाही शहादत दे चुके हैं। एक सिपाही जो अपनी जान को बलिदान देता है, क्या उससे बड़ा कोई बलिदान है?
अगर एक नेता चुनाव हार जाए तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। सिपाही तो अपनी जान का बलिदान एक बार ही दे सकता है, लिहाजा ये सर्वोच्च बलिदान है और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान भी सर्वोच्च मिलना चाहिए। मैं चूंकि एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ, झूठ बोल नहीं सकता, जो अंदर आत्मा से निकल रहा है वो बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने सिपाहियों पे गर्व है। हम हमारे सिपाही जो हैं उनकी वजह से हम आराम से सोते हैं। अरे आप क्या करते हो उन सिपाहियों के लिए? उन सिपाहियों के लिए क्या करते हो? सिपाही लड़े, सिपाही की दुश्मनी पाकिस्तान से, और एक तरफ हम क्रिकेट का मैच खेलें और दूसरी तरफ हम बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपस में तालमेल बढ़ाएं, या कहीं तो कुछ जीतने पर 10-10 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए, और एक सिपाही को, अरे तो कम से कम इस सरकार का धन्यवाद देते हैं कि के बाद कुछ तो पहचान शुरू हुई, वरना कारगिल युद्ध से पहले तो जो सिपाही शहीद होते थे उनके बचे हुए 2-4 कपड़े वपड़े एक बैग में भर के एक जेसीओ उनके घर जाके दे आता था। लेकिन कर्नल साहब, आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण है, याद करने का दिन है उन शहीद जवानों को जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। आपने पूरी बात बताई कि 3000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें किस तरह से मारा हमारे जवानों ने, और कितना कठिन ये युद्ध था, क्योंकि ये इन्वर्टेबली लड़ा जा रहा था, यानी कि दुश्मन ऊंची पहाड़ी पर था, हमें नीचे से चढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि मुश्किल होता है इस तरह के टेरेन में। वो कैसा वक्त था, अगर आप बता पाएं, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे, इतने सारे हथियारों के साथ, गोला बारूद के साथ टुलुलिंग की पहाड़ी पर पहुंचना, टाइगर हिल तक पहुंचना कितना कठिन रहा होगा, क्या क्या मुश्किलें आई होंगी उस दौरान? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है साहस। साहस बाजार में नहीं बिकता, अगर बाजार में बिकता होता तो कोई भी खरीद लेता। साहस यानी कि जो नीचे से जवान जा रहे हैं, कम टुकड़ी में जा रहे हैं, और कितनी ऊंचाई पे, दुश्मन 3000 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर, और बिल्कुल ओपन एरिया, कोई कवर नहीं, कोई शेल्टर नहीं, वहां से गोली आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप शेल्टर लेंगे बोल्डर में, पत्थर में, वो जो तुम्हारे शरीर के मुकाबले छोटा है मगर उसमें शेल्टर ले रहे हैं। तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक जाना करेज की बात थी, और ये करेज ही मैटर करता है, क्योंकि जब हम दुश्मन के बंकर के पास पहुंच जाते हैं, पहुंचना ही इस बात का सबूत है कि दुश्मन का मोरल डाउन हो चुका है। और फिर जब पहली कैजुअलिटी होती है, जब पहले सिपाही की शहादत होती है, तो उसके बाद अपने और सिपाहियों का साहस आसमान में पहुंच जाता है, उसकी कैजुअलिटी से नीचे नहीं गिरता, क्योंकि उसकी शहादत के बाद दुश्मन का मोरल बूट में आ जाता है। और वो बंकर में है जहाँ पे मैन टू मैन फाइट होती है। हमारे बहुत सारे महावीर चक्र इस युद्ध में ऐसे रहे हैं जिन्होंने कायदा मैन टू मैन फाइट की है। तो ये ऐसा अदम्य साहस, और उस समय कुछ याद नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, न घर वालों की, न किसी और की, और 500 सिपाही से करीब शहादत दी और करीब 1500 सिपाही जो है वो वुंडेड हुए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जा रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के सामने 2 सुझाव रखना चाहते हैं। पहला सुझाव तो ये है कि हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस रिवर में पाकिस्तान को मदद की। लाल बहादुर शास्त्री ने जीतने के बाद भी हाजी पीर वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा बस लेके लाहौर गए। नरेंद्र मोदी जी भी गए नवाज शरीफ की बेटी की अतिथि की शादी में। यानी हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया। तो मेरा सुझाव ये है कि दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता ये परिवार के लिए तो है, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क है। और राष्ट्रीय चरित्र ये कहता है कि सहनशीलता 0 होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। लिहाजा अब विश्वास न किया जाए, अब पाकिस्तान पर विश्वास न किया जाए, अब दोस्ती चीजें ना हो, एक दफा क्लियर ही कर दिया जाए
ये नहीं कि हम सिपाही तो लड़े और हम क्रिकेट का मैच खेले। लिहाजा अब विश्वास की आवश्यकता नहीं। एक और सुझाव देना चाहता हूँ, और वो है यूनिफाइड कमांड का। देखिए, अभी हिंदुस्तान की ये प्लानिंग है कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिला के एक यूनिफाइड कमांड बनाएं। यूनिफाइड कमांड का मतलब थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब ये कि अगर हमें कहीं लड़ाई का जवाब देना है या लड़ना है तो हमारा रिएक्शन टाइम कम से कम हो, यानी कि करीब करीब 0 हो। अब कल्पना कीजिए कि अगर कारगिल युद्ध में यूनिफाइड कमांड नहीं होती, एक कमांड नहीं होती, तो इंडियन एयरफोर्स पहले दिन ही एक्शन में आ जाता और यह युद्ध 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो सकता था। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में जहां पे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, कमाल की बात है, 4 आतंकी एक दूसरे देश के आए। बिल्कुल कर्नल साहब, ये एक पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और बुलंद किया जाए, क्योंकि ये नीति तो पहले से ही है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए उस पर भी बात करने की जरूरत है। कर्नल साहब, आप प्लीज हमारे साथ लगातार बने रहिए और ये कवरेज कारगिल दिवस की लगातार जारी रहेगी अब से कुछ ही देर बाद।